Morning students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with your online classes and we start with our subject ENV. Okay, now in previous lecture we completed with our chapter explanation and also we have completed our workbook exercise MCQs. Now today we start with our textbook again exercise page number 51. Okay, in page number 51 you have some story over there. आपको ये पिक्चर देख के आपको स्टोरी बनानी थी. ओके, सो फर्स्ट जो इमेज है उसकी हमने यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है. वंस देयर वॉज अ लिटिल स्क्वेरल, इट हैड मैनी एनिमल्स फ्रेंड्स. ओके, ना वंस देयर वॉज अ लिटिल स्क्वेरल यानी ये एक लिटिल स्क्वेरल, एक छोटी सी स्क्वेरल है और उसके बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो फ्रेंड्स थे. नेक्स्ट आप ये सेकेंड इमेज देख रहे हो. The squirrel invited all its friends for a lunch, kheer and then its fried puris in the frying pan. Now, अब ये स्क्वायरल ने क्या किया, इसके जो भी सारे फ्रेंड्स थे वो सारे फ्रेंड्स को उसने घर पे इनवाइट किया लंच के लिए. ओके, थर्ड वन. आफ्टर द पूरी वॉज रेडी इट प्रिपेयर्ड द खीर ऑन द स्टोव. बोथ द डिशेस वर रेडी, इट्स फ्रेंड्स अराइव्ड. ना उसने लंच के लिए क्या बनाया था, पूरी एंड खीर. तो वो दोनों चीज़ रेडी हो गई थी, उसकी दोनों ही डिशेस रेडी हो गए थे और उसके फ्रेंड्स जो थे वो भी घर पे आ गए थे. नाउ स्क्वायरल के कौन कौन फ्रेंड्स थे, तो अ फ्लाई, अ क्रो, अ रेड एंड अ मैना. ओके, फोर्थ वन. द स्क्विरल fed its friends with खीर पूरी. देयर वॉज अ क्रो, अ रेड, अ फ्लाई, अ मैना भी थी बट यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है. ओके, इन हर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दे ऑल थैंक्स दी स्क्विरल. और यहाँ पे दे ऑल थैंक्स दी स्क्विरल यानी उसके जो भी फ्रेंड्स थे स्क्विरल के, जो खाना खाने के लिए लंच पे आए थे, उसके घर पे एक छोटी सी पार्टी थी तो वो सारे उनके फ्रेंड्स स्क्विरल को थैंक्स कह रहे थे. ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड विथ अवर स्टोरी. आपको ये स्टोरी पीडीएफ में से देख के कंप्लीट करनी है. ओके, नाउ टेक आउट योर नोटबुक. You have to take a new fresh page in ENV notebook. Write a chapter name, chapter 7, saying without speaking. Okay, and write hard words and put number 1. First one is dumb, D-U-M-B, dumb. Second, sign language, S-I-G-N, sign, L-A-N-G-U-A-G-E, sign language. Third, lip movement. Fourth, deaf, mute. Fifth, blind, B-L-I-N-D, blind. Sixth, actions. Seventh, speaking. Okay, now first one, dumb. dumb किसे कहते हैं स्टूडेंट, जो बोल नहीं सकते उसे हम dumb कहते हैं. सॉरी, सुन नहीं सकते उसे हम dumb कहते हैं. नेक्स्ट, साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज कब यूज़ होती है स्टूडेंट्स, जो इंसान बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, सॉरी बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, उनके लिए ये साइन लैंग्वेज यूज़ होती है. वो अपने हैंड मूवमेंट और फेस के जो एक्सप्रेशंस है उनसे वो बातें एक दूसरे से बातें करते हैं. ओके, देन थर्ड थिंग इज़ लिप मूवमेंट. आपके लिपसिंग्स, जो आप लिप मूवमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं लिप मूवमेंट. फोर्थ वन इज़ डेफ म्यूट. डेफ म्यूट यानी जो बोल नहीं सकते. फिफ्थ, ब्लाइंड. ब्लाइंड किसे कहते हैं, जो देख नहीं सकते उसे हम ब्लाइंड कहते हैं. सिक्स्थ, एक्शंस. एक्शंस एज इट इज़ आप सबको पता है एक्शंस किसे कहते हैं, जो मूवमेंट होते हैं आपके हैंड्स के, बॉडीज़ के, उसे हम एक्शंस कहते हैं. सेवेंथ, स्पीकिंग. स्पीकिंग यानी बोलना. ओके, S-P-E-A-K-I-N-G, स्पीकिंग. ओके, नाउ टेक आउट योर workbook, ENV workbook. Okay, now student, in previous lecture we completed this MCQs part. Okay, page number 56 जो MCQs है वो मैंने आपको करवा दिए थे. एंड पेज नंबर 57 पे एक्सरसाइज नंबर 5 आपका होमवर्क था, आपको फेस एक्सप्रेशंस बनाने थे. ओके, वन मोर थिंग, पेज नंबर 59
आपको 8 नंबर पे जो एक्सरसाइज है आपकी, अगेन सेम एक्सरसाइज है जो हमने टेक्स्ट बुक में लिखी, वही सेम स्टोरी आपको यहाँ पे लिखनी है. ओके, सो नाउ यू हैव टू डू दी फिल इन द ब्लैंक्स. कम टू द पेज नंबर 56, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, MCQs के नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं. फर्स्ट वन, अ डेफ म्यूट कैन अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पीपल इज सेइंग रीडिंग द मूवमेंट ऑफ हिज और हर लिप्स. ओके, LIPS, lips. Second, hand gestures and facial expressions in dance are known as mudras. MUDRAS, mudras. जो डांस में फेस एक्सप्रेशंस और हैंड के जो भी मूवमेंट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मुद्रास. थर्ड वन, अ 4-footed creatures known as dash came to the squirrel's party. क्या है? Rat. ओके. फोर्थ वन, if a child has done any mischievous, it can easily be made out to the expression on his or her face. FACE, face. Fifth, a person feelings can easily be seen in the dash a person face. आंसर है eyes. EYES, eyes. Sixth one, deaf mute children are taught to speak with dash a special school mean for them gestures. Okay, GESTURES, gestures. Now come to the page number 57. Tick mark in front of statement that are true and cross in front of those that are false. Okay, so first one, people who can talk communicate with gestures of their eyes. It's wrong. Second, there are a special school for a deaf, mute and blind. Right. Third, deaf mute children cannot speak but can hear. Cross. Fourth, facial expressions are the main accept of dance. Is right. True. Take over there. Fifth, a 4-month-old child talks loudly. Cross. 4 month के बेबी जोर से बातें कर सकती है? नहीं. सो आपको क्या पुट अप करना है? Wrong. 6, whether a person is happy or sad can be known by his or her face expressions. Right. Okay. Now इसमें क्या बताया गया था स्टूडेंट? फर्स्ट वन में है कम्युनिकेट, पीपल हु कैन टॉक कम्युनिकेट विद द गेस्चर्स. इंसान जो बोल नहीं सकते बट वो जो कम्युनिकेट करते हैं, जो बोल सकते वो कम्युनिकेट करते हैं अपने आइज से कम्युनिकेट करते हैं. नो. सो क्रॉस ओवर दैट. फिर सेकेंड में है डेफ म्यूट, यानी जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और देख नहीं सकते, उनकी एक स्पेशल स्कूल होती है. सो यस. फिर है डेफ म्यूट, यानी जो बोल नहीं सकते बट कैन हियर, बट वो सुन सकते हैं नहीं. सो क्रॉस ओवर दैट. फोर्थ वन है फेस एक्सप्रेशन से ही डांस में उनके मेन एक्सेप्ट होते हैं. सो राइट. फिर फोर्थ वन बेबी वाला जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये लास्ट वन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ कम टू दी फोर्थ वन, मैच द फॉलोइंग. ओके. फर्स्ट, ब्लाइंड. तो ब्लाइंड क्या नहीं कर सकते हैं? पर्सन हु कैन नॉट सी. तो आपको नंबर सी पुट अप करना है. फिर सेकेंड वन, डेफ म्यूट. डेफ म्यूट क्या नहीं कर सकते हैं? तो पर्सन हु कैन नाइदर स्पीक नॉर हियर, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? डेफ म्यूट. तो आपको क्या पुटअप करना है? नंबर ई. नंबर 3, मेंटल रिटार्डेड. मेंटल रिटार्डेड यानी इनएक्चुअल डिसेबिलिटी, जिनमें कुछ डिसेबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं. सो यहाँ पे नंबर ए. हैंडीकैप्ड. हैंडीकैप्ड किसे कहते हैं? पर्सन विथ डिसफॉर्मिटीज इन अ सम बॉडी पार्ट्स. सो यहाँ पे नंबर बी. ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. एक्सरसाइज नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस. पेज नंबर 58. हैव यू एवर सीन एनी टॉकिंग थ्रू एक्शंस. आपने कभी देखा है किसी को एक्शन के साथ बातें करते हुए? सो येस, आई हैव सीन म्यूट पीपल टॉकिंग थ्रू एक्शंस. जो म्यूट पीपल होते हैं वो एक्शन से बातें करते हैं. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक विच डेफ्ट डिड चकू हैव इन व्हाट वॉज शी स्किल्ड. तो स्टोरी में क्या बताया था? जो हमने माई एंड माई सिस्टर के बारे में जो स्टोरी देखी थी उसमें कौन डेफ था? तो चकू डेफ थी. उसमें कौन सी अच्छी स्किल थी? तो वो पियानो बहुत अच्छे से बजाती थी. सो आंसर इज चकू वॉज डेफ, शी वॉज स्किल्ड इन प्लेइंग द पियानो. नेक्स्ट, थर्ड वन, व्हाट वॉज द नेम ऑफ अ चक्कूज ब्रदर. चक्कूज ब्रदर का नाम क्या था? नंदू. सो यू हैव टू राइट
Chakku's brother's name was Nandu. Fourth one, how does a person who cannot talk communicate with other people? Answer, with his or her eyes, comma, phrase, expressions and action of his hand with the other people. Fifth one, what can we understand with the expressions on the person's face? Answer, we can understand whether a person is we can understand whether a person is happy, sad or angry with the expressions on her person's face. पर्सन यानी इंसान के फेस से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान हैप्पी है, सैड है या तो एंग्री है. ओके, लास्ट 6 वन, व्हाट आर नोन एज द मुद्रास इन डांस? डांस में मुद्रास को हम क्या कहते हैं? तो फेशियल एक्सप्रेशंस एंड द एक्शन ऑफ अ हैंड्स आर नोन एज द मुद्रास इन अ डांस. यानी जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, हैंड मूवमेंट होते हैं, उसे हम मुद्रास कहते हैं डांस में. नाउ नंबर 59 ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स वाज देयर. फर्स्ट वन, विच टाइप ऑफ डिफॉर्मेट्स आर सीन इन अ पीपल? कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलती है, कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी देखने को मिलती है पीपल के अंदर? सो आंसर, डिफॉर्मेटिस लाइक ब्लाइंडनेस, डेफ म्यूट, handicapped, mental retardations are seen in the people. Second, why can the police catch a culprit during their investigations even when the culprit denies his her crime? Now, पुलिस को कैसे पता चल जाता है कि इसने कुछ गलत किया है उनके इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे? तो स्टूडेंट को सामने जो रहता है पर्सन, उनके फेस एक्सप्रेशन से उन्हें तुरंत पता चल जाता है. ओके, so the police can catch a culprit during their investigation with the help of the expression of fear on their face. Okay, now come to the page number 61. You have some MCQs over there, hot questions. First one, in which category of deformities in a children who cannot hear or speak from birth includes? आंसर नंबर सी इज डेफ म्यूट. जो जन्म से ही सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? डेफ म्यूट. तो आपको नंबर सी यहाँ पे पुटअप करना है. सेकेंड, इन व्हाट आर द गेस्चर्स ऑफ द हैंड एंड फेशियल एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट? किस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फेस की और हैंड मूवमेंट्स की, एक्सप्रेशंस की? तो वो है डांस. तो आपको यहाँ पे लिखना है इन डांस और बॉक्स में लिखना है नंबर बी. थर्ड वन, व्हाट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ अ पर्सन? तो वो है हमारा फर्स्ट वन आंसर ए, वेदर द पर्सन इज़ हैप्पी और एंग्री. हमें फेस के एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है? तो हमें ये पता चलता है कि वो खुश है या नहीं. फोर्थ वन, विच सेंस इज सीन एज मोर परमिटेड इन द डिफॉर्म्ड चिल्ड्रन देन इन नॉर्मल चिल्ड्रन? तो नंबर बी, कॉन्सेंट्रेशन. एंड यहाँ पे आपको लिखना है नंबर बी. जो नॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं और जो चिल्ड्रंस में प्रॉब्लम होती है, वो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो वो है कॉन्सेंट्रेशन. वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं. फिफ्थ वन, व्हेन मदर रिटर्न इन द इवनिंग शी सॉ मीट सिटिंग क्वाइटली एंड राइटिंग, बट एट द सेम टाइम ही वॉज लुकिंग एट हिज मदर विद अ क्वाइट साइड ग्लैंस. So mother looked at Meet's face and guessed that Meet has done some mischief after coming home. तो नंबर सी पे आपको टिक करना है और बॉक्स में लिखना है नंबर सी. ओके, सो हियर वी एंड अप विथ आवर चैप्टर. स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू? पेज नंबर 59, यू हैव सम स्टोरी ओवर देयर, सो यू हैव टू राइट दैट स्टोरी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके, द थिंग्स, वो जो स्टोरी मैंने आपको लिखवाई थी टेक्स्ट बुक में, द सेम स्टोरी वॉज देयर. ओके, एंड हार्ड वर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं. आपको नोटबुक में करना है फिल इन द ब्लैंक्स, देन मैच द फॉलोइंग एंड दिस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ओके, दिस थिंग इज योर होमवर्क. आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है. क्लियर? आई होप यू विल डू दिस थिंग स्टूडेंट. टेक केयर and complete your work with neat and clean handwriting.